बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी ऑमलेट पराठा, जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ऑमलेट पराठा कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो आटा चाहिए वो मैं यहाँ पर मशीन में गूँध रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी गूँध सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है जी 1 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो दूसरे आटे के साथ भी बना सकते हैं इस पराठे को, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैंने डाला है जी इसके अंदर 1 छोटा चम्मच नमक का और 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर ऑलिव ऑयल शामिल कर रहे हैं। अगर ऑलिव ऑयल ना हो तो आप दूसरे कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी पानी जितना आटा आम आटे की तरह हमें इसे गूंदना है, जितना पानी लगे उतना ही आपने इसके अंदर शामिल करना है। मशीन में डाल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी करके उसी तरह जैसे हम हाथ से गूंदते हैं उसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक सॉफ्ट सी डो को तैयार करेंगे। 1 कप मैदे से आप 3 से 4 पराठे आराम से बना सकते हैं। 1 कप मैदा लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूंद रहे हैं। 1 छोटा चम्मच नमक का और 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल का शामिल किया है। ऑलिव ऑयल से थोड़े सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी हमारा जो आटा है वो यहाँ पर गूंद चुका है। बहुत ही सॉफ्ट आटा मैंने यहाँ पर गूंद लिया है। इसको मैंने यहाँ पर निकाल दिया है और इसे 10 मिनट के रेस्ट के लिए हम इसे एक साइड पर रख देंगे। तो ये देखिए जी बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, नॉर्मल आटे की तरह हमने एक सॉफ्ट डो तैयार की है। तो चलिए आइए अब ऑमलेट तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं जी 3 अदद अंडे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी टमाटर। 1 टमाटर लेकर उसके जो सीड्स हैं वो आपने निकाल देने हैं, वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। 1 टमाटर का इस्तेमाल किया है मैंने, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी प्याज भी मैंने एक छोटे साइज़ का लेकर उसे ऑमलेट कट किया है, यानी चॉप किया है टमाटर को भी और प्याज को भी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी हरा धनिया भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं। हरे धनिया के साथ जो ऑमलेट है वो बहुत ही कलरफुल सा लगता है। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी नमक, रेड चिली पाउडर यानी पिसी लाल मिर्च। इनकी जितने भी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी ज़ीरा और ये है जी काली मिर्च पाउडर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी हल्दी। मेरी हल्दी का जो कलर है वो काफ़ी तेज़ है तो मैं 1 चुटकी शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। बस जी यही पाउडर मसाले हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अब अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे अंडों को। बहुत ही मज़ेदार से ये पराठे बनकर तैयार होंगे। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो जी सारे अंडों को हम इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको फेंट लेना है और आपने जो टमाटर और प्याज जो शामिल करने हैं वो बहुत ज़्यादा चॉप करके शामिल करने हैं, क्योंकि हम जिस तरह से बनाएंगे हमारे जो पराठा है वो फटना नहीं चाहिए है। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया जी मोज़रेला चीज़। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो मोज़रेला चीज़ डाली थी जी। तो यहाँ देखें जी हमारा जो ऑमलेट बनने के लिए जो हमारा बैटर है वो यहाँ पर तैयार हो गया है। इसको कर देते हैं जी अब एक साइड पर जी। तो यहाँ पर देखें जो मैंने आटा गूंदा था उससे मेरे 4 पेड़े यहाँ पर यानी 4 बॉल्स बनकर यहाँ पर मेरी तैयार हुई हैं। मैं आपके सामने 4 पराठे बनाने वाली हूँ। तो चलिए आइए अब इनको बेलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपने एक मैट ले लेना है जी, उसके ऊपर हम आटा करेंगे स्प्रिंकल, थोड़ा सा डस्ट कर देंगे जी आटा और उसके ऊपर हम अपनी रोटी जो है वो बेल लेंगे। आप चाहें तो अपने साइज़ के मुताबिक जितनी मर्ज़ी इसको बड़ी या छोटी रख सकते हैं। मैं नॉर्मल ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखें आपने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट बनकर डो तैयार हुई है हमारी। तो बस इसी तरह से इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो यहाँ देखें जी मैंने जो है वो रोटी बेल ली है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो हमने ऑमलेट का जो मिक्सचर तैयार किया था अब हम इसे स्प्रेड करेंगे। सेंटर में करना है, बिल्कुल साइड्स पे नहीं करेंगे, सेंटर पर ही रहेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर मिक्सचर को लगाएंगे। ये देखें बिल्कुल भी ये बाहर नहीं निकलेगा अगर आपने परफेक्टली बेला होगा और परफेक्टली हमारा आटा गूंदा होगा। तो यहाँ देखिए मैंने मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी और डाल दी है, ये भी ऑप्शनल है। तो अब आपने इसको पहले इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखिए यानी कि जैसे हम बॉक्स पैटीज़ बनाते हैं इसको बिल्कुल उसी तरह से हम फोल्ड कर देंगे। आपने जो इसकी सील है वो अच्छी तरह से करनी है ताकि जो ऑमलेट है वो बाहर ना निकले और हमारा जब ऑयल में हम इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो अब मैं इसकी फोक की मदद से जो हल्की है इसको कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें जी ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी अपना पराठा। ये देखिए जो मिक्सचर हमने ऑमलेट का तैयार किया था जो अंदर लगाया है वही हमने उसी के अंदर डिप कर देना है और फौरी हमने निकाल लेना है। इसको हमने फ्लिप करके नहीं मिक्स करना, बस हाथ की मदद से ऊपर की तरफ भी डाल लेना है।
तो यहाँ पर देखें जी, अब मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया है। इसी तरह मैं आपके सामने दूसरे को भी इस तरह से डिप करेंगे और फिर डिप बिल्कुल नहीं करेंगे, इस तरह हाथ की मदद से ही ऊपर कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो आटा है वो फटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखें इसी तरह से मैंने डाल लिया है, बाकी भी मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ। तो इसको अब आपने फ़ौरी नहीं छेड़ना, 2 से 3 मिनट बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ देखें एक और मैंने इसके अंदर बनाकर डाल दिया था। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए जी, मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप फ्राई नहीं करेंगे वरना ये ऊपर ऊपर से पक जाएगा। यानी कि डो है तो उसे अंदर तक हमने फ़ोल्ड किया है, तो अंदर से भी अच्छी तरह से कुक होनी चाहिए है। तो ये मैंने अभी डाला था, तो अभी इस पर इतना कोई कलर नहीं आया है। तो अब हम इसको दोबारा 1 से 2 मिनट के बाद जो है वो साइड को चेंज करेंगे। तो ये देखिए जी, मैं अगेन इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये वाली भी जो है हमारी तैयार हो रही है। तो यहाँ पर देखें जी, फ्लिप करते हुए आपने इसको पकाना है अच्छी तरह और मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है। तो यहाँ पर देखें जी, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। इन दी एंड आपने इसका फ्लेम जो है वो थोड़ा हाई कर देना है ताकि ये क्रिस्पी सी बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया था। तो यहाँ पर देखें जी, हमारी क्रिस्पी से जो पराठे हैं वो बनकर यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। इनको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखिए कितना इजी ऑमलेट पराठा जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। आप बच्चों को लंच में भी बना कर दे सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से बनाइए। जो बचा था मिक्सचर वो उसका मैंने ऑमलेट बना दिया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कॉमेंट करके आपको ये ईजी वे में पराठा ऑमलेट बनाने की रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर देखें कितना मज़े का ये पराठा लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी इसी तरह आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।